कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो कई सारी ऐसी सीट्स है जिस पे लीड इतनी ज़ायद है अब कि वो रिवर्स नहीं हो सकती है, और कुछ ऐसी सीट्स है जहां से इस वक्त खबर आ रही है कि वो सीट जो है एक कैंडिडेट ने जीत ली है। अगर हम बात करें बसोली की, जम्मू कश्मीर की जो जम्मू प्रोविंस की सीट है, वहां से दर्शन कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। दर्शन कुमार ने 31,874 वोट जो है वो हासिल किए थे और उन्होंने कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह को जो है हराया है। यानी एक बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह जो काफ़ी वेटरन लीडर है, काफ़ी बड़े लीडर है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के, हाल ही में लोकसभा इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, वो जो है 16,034 वोट्स के मार्जिन से हार गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। उसके साथ साथ हमने इससे पहले भी आपसे कहा कि नज़ीर अहमद खान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, वो गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, जहां उन्होंने फ़कीर मोहम्मद खान, भारतीय जनता पार्टी के फ़कीर मोहम्मद खान को जो है हराया है। मार्जिन काफ़ी थिन है, 1,132 वोट का मार्जिन है, लेकिन ये वही सीट है, मैं आपको बता दूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा दावा कर रही थी कि वो ये सीट जो है गुरेज की सीट हासिल करने जा रही है। तो इस बार नज़ीर अहमद खान जो है दोबारा वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीते और वहाँ से MLA बने। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो बसोली की ही है, जहाँ से चौधरी लाल सिंह जो है वो 16,000 वोट के मार्जिन से जो है हार गए हैं। अभी वोटिंग जो है मुकम्मल हो गई है 1 तारीख को, और आज 8 तारीख को जो है काउंटिंग जारी है। और अगर हम बात करें कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जिसमें हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 9,659 वोट्स की लीड है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये लीड रिवर्स करना अब आखिरी एक राउंड में काफ़ी मुश्किल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हजरतबल की सीट है वो भी सिक्योर की है, जहां से सलमान सागर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी के बेटे, अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं, और उनका डेब्यू था इस बार, और वो इस सीट से काफ़ी बड़ी लीड ले रहे हैं। और ऐसा कहना अब ठीक होगा कि वो ये सीट जीत चुके हैं, क्योंकि अब 10,000 वोट आखिरी राउंड में लेना आसिया नकाश के लिए काफ़ी मुश्किल है, जिन्होंने महज 7,900 वोट हासिल किए हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें हम बानीहाल की, बानीहाल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो हैं दोनों फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे थे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद शाहीन लड़ रहे थे और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से विकार रसूल वानी इलेक्शन लड़ रहे थे। विकार रसूल वानी इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भी रह चुके हैं। हाल ही में उनको इस पद से हटाया गया और एक नए चीफ को लाया गया, लेकिन उन्हें जो है मैंडेट दिया गया था बानीहाल से, लेकिन उनका जो मार्जिन है वो भी ट्रेल कर रहे हैं तकरीबन 10,508 वोट से। और जो शाहीन है, सज्जाद शाहीन साहब हैं, उन्होंने 26,165 वोट अभी तक हासिल किए हैं, और विकार रसूल ने 15,660 वोट जो है अभी तक हासिल किए हैं। तो 10,500 वोट का जो मार्जिन है काफ़ी बड़ा है, ये भी रिवर्स करना मुश्किल माना जा रहा है। और इसीलिए कहना ये गलत नहीं होगा कि वकार रसूल जो है वो इस बार अपनी सीट हारेंगे और सज्जाद शाहीन जो है बानीहाल की सीट जीतेंगे। तो कुछ जगहों पे जो है कंफर्मेशन भी आई है, जैसे बसोली की सीट है जहां लाल सिंह हार गए और भारतीय जनता पार्टी को सीट जो है मिल गई है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है गुरेज में उनकी जीत जो है वो कंफर्म हो गई है। और ये और दो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां लीड इतनी ज़्यादा है कि शायद अब रिवर्स होना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी भी जीत जो है डिक्लेयर नहीं की गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन कुछ वक्त में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि आखिरी कुछ राउंड्स हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो बचे हैं। कई सारी और कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड है, अगर हम देखें तो 40 से ज़ायद कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी लीड है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा था, अभी भी अगर देखें तो 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहा है, 28 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस, PDP महज 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड कर रहा है, और उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पुलवामा की है और एक कुपवारा की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स
जो एक काफ़ी बड़ी तादाद में इस बार इलेक्शन में शामिल हुए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाल झंडा हर जगह नज़र आ रहा है कश्मीर प्रोविंस की अगर बात करें ख़ास तौर पे, और साथ ही साथ अगर हम पीर पंचाल और चिनाब की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है बोलबाला देखने को मिल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी इनसे। एग्जिट पोल ने भी इन्हें तकरीबन 12 से 13 सीट जो है दिखाई थी, लेकिन 8 सीट महज ऐसी है जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है काफ़ी स्ट्रांग है, और उसमें भी कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां अलायंस के कैंडिडेट हैं, यानी बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां प्री पोल अलायंस हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और इन सीट्स पे दोनों कैंडिडेट्स का महज, दोनों पार्टीज का महज एक कैंडिडेट है, जिसमें सेंट्रल छालटेंग में काफ़ी बड़ी लीड है। और ये लीड भी ऐसा कह सकते हैं कि अब रिवर्स करना मुश्किल है, जहां से तारिक हमीद कर्रा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ डूरू की सीट है जहां से जीए मीर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां भी तकरीबन 12,000 की लीड कांग्रेस के लीडर ने ली है। तो कुछ ऐसी सीट जहां लीड इतनी ज़्यादा है जो अब रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ जगहों पे मार्जिन्स काफ़ी थिन है, और अभी आने वाले राउंड्स में जो है मार्जिन्स रिवर्स हो सकते हैं, लीड दूसरी तरफ जा सकती है। हम दमाल हांजीपुरा की बात करते हैं, ये एक लौती सीट है, वाहिद सीट है जहां कोई वुमेन कैंडिडेट लड़ रही है और इतने मार्जिन से लीड कर रही है। तकरीबन 10 से 11,000 के वोट से सकीना इत्तू जो है वो दमाल हांजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रही है और वो वहाँ से लीड कर रही है। आसिया नकाश PDP की लीडर है, हजरत बल से एक बड़े मार्जिन से जो है ट्रेल कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती PDP की कैंडिडेट हैं, वो भी ट्रेल कर रहे हैं, और जो BJP के कैंडिडेट्स हैं जम्मू से, किश्तवाड़ से, वो लीड कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम है। लेकिन सकीना इत्तू जो है काफ़ी बड़े मार्जिन से लीड कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, 90 सीट्स की काउंटिंग आज होने जा रही है, और 90 में से जिसके पास 46 सीट रहेंगी वो अपनी सरकार बना सकता है। और अभी महज कुछ सीट्स का जो है रिजल्ट सामने आया है, जिसमें गुरेज से नज़ीर अहमद खान जो है इलेक्शन जीत गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बसोली की बात करें, चौधरी लाल सिंह वहां से इलेक्शन हार गए हैं, और दर्शन कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के 16,000 के मार्जिन से बसोली से सीट जीत गए हैं। हजरत बल में ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रहा है, और साथ ही साथ बानीहाल में भी ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के बहुत करीब है, और सेंट्रल छालटेंग में कांग्रेस का पलड़ा और डूरू में कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, आज शाम तक मालूम हो जाएगा कि किस पार्टी के पास कितनी सीट्स हैं। लेकिन इस वक्त तक कश्मीर प्रोविंस में और यहाँ चिनाब और पीर पंचाल को लेके चलें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी सामने आ रही है, तकरीबन 43 सीट्स पे लीड है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है 28 सीट, उसके बाद कांग्रेस महज 8, PDP 2 और PC 2 और इंडिपेंडेंट 6। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।